हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है वो मेरे कंटेंट से एकदम अलग है और ये कोई ब्लॉग वीडियो या स्टडी से रिलेटेड या मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। सो गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करूंगी या इस टाइप की कोई वीडियोस फ्यूचर में या कभी भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब की कंट्रोवर्सी से दूर रहती और मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बट आप लोग पहले ये देख लो, ये सिल्वर प्ले बटन मेरी बहन का है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे पास भी सिल्वर प्ले बटन आए जल्दी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से कर दीजिए। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ 1 लाख होने में, बट जल्दी जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब, तो जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये बाल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था कि मैं अच्छी लगूँ। अब सही लग रहा है शायद, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना होता है हेयर स्टाइल वगैरह। बट मैंने यहाँ पे अंकुश भैया के फंक्शन में जो कनिका की हेयर स्टाइल बनाई थी, सबने इतनी ज़्यादा तारीफ की, बोला कि बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल है। सो गाइस, अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से टॉपिक से रिलेटेड। एक्चुअली हम लोग जब गए थे अंकुश भैया के घर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट्स मैंने ले रखे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। सबसे ज़्यादा घमंडी कौन था प्लीज़ बताइएगा। रश्मि दी, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, तो मैंने सोचा चलो अब सभी की आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगी कौन सा यूट्यूबर कैसा था बिहेवियर में। बाई नेचर लोग अलग होते हुए हैं और यूट्यूब पे जो आप देखते हैं वो एकदम अलग दुनिया है। यूथ कह लो कि यूट्यूब की दुनिया तो कुछ यूट्यूबर्स के लिए पूरी की पूरी बनावटी है, वो आपको रियल लगता है बट वो है नहीं। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, बट मैं वहाँ पे गई, फिर मुझे पता लगा अच्छा यूट्यूब की दुनिया ऐसी होती है। क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स कंटेंट होते हैं वो जो मैं डेली के करती हूँ, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें नॉर्मली शेयर करती हूँ। मैं तो ज़्यादा कट पेस्ट भी नहीं करती और ना ही ज़्यादा एडिट करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा घमंडी कौन था प्लीज़ बताना। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि अभी नाम लेने से बवाल हो जाएगा, बट हाँ इतने सारे यूट्यूबर्स आए थे, उसमें से 2 ऐसे थे जो मेरे ब्लॉग में आपको नहीं दिखेंगे, एक की हल्की सी झलक दिखेगी। और वो कहाँ से थे मैं ये नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ऐसे किसी की फर्जी में बुराई करो या कुछ ऐसा फील हो कि हाँ आपने क्यों कहा उनसे। बट मुझे जो अंदर से फील हुआ था, 2 लोग यूट्यूबर्स थे, बाइक जा रही है, 2 यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हाँ ये कौन है, बात करनी नहीं करनी, हाय हेलो। यहाँ तक कि मैंने देख के स्माइल किया था बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इंसान कुछ भी होता है कि अगर आप उसको पहले से जानते हो और जब उनसे मिलने जाओ तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो होती है। और मैं इतनी बड़ी तो यूट्यूबर हूँ नहीं कि हाँ एक्साइटमेंट ही ना हो, वो लोग खुद चल के मेरे पास आए। तो मैंने स्माइल किया नॉर्मली, बट उनका रूम मेरे रूम से थोड़ा सा अलग था, उन्होंने कुछ भी नहीं रिप्लाई किया। वो मुझे रास्ते में ही मिल लिए थे चलते चलते, तो मैंने सोच लिया कि इनसे तो बात ही नहीं करना है, पूरी लाइफ में कभी नहीं बात करनी। भाई अपनी जगह अलग होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है। आप इतने भी बड़े किसी यूट्यूबर के फैन मत बनो कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दो। ये चीज़ मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए कह रही हूँ कि कोई भी यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, पहले आप लोग अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उसके बाद में सेकेंड चीज़, ठीक है। तो सबसे घमंडी मुझे 2 यूट्यूबर्स लगे, इसमें से एक के हस्बैंड ठीक थे और एक के तो दोनों ही वैसे ही थे, तो उन लोगों को कट करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था प्रज्ञा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि आपसे बिल्कुल अलग है, वो हर वीडियो में दिखावा करती है, आपने आपको हमेशा महान बताने की कोशिश में रहती। तो सृष्टि दी का नेचर मैं बता दूं, जब हम लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पे सृष्टि दी से मिली मैं, और उनके नेचर की बात करूं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, बिल्कुल वो जैसे मुझसे मिली उन्होंने कहा हाय। एक्चुअली उनको पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरे चैनल का नाम भी नहीं पता था उन्हें, बट उन्होंने हाय किया नॉर्मली। उनको लगा होगा कि जब सभी यूट्यूबर्स हैं तो मैं भी हुई होंगी। फिर उन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया कि हाँ, मैंने बताया कि मेरा भी चैनल है और मेरा चैनल का नाम है ग्लो गर्ल रश्मि। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से लोग मेरे चैनल का नाम ही नहीं ले पा रहे थे, भूल जा रहे थे, तो मैंने मेरे चैनल का नाम उन लोगों के साथ शेयर किया, ग्लो गर्ल रश्मि। तो सृष्टि दी ने देखा और मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात किया, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। और आप लोग के बहुत से सबसे ज़्यादा कमेंट सृष्टि दी को लेके ही आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो भाव खा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे लंच टाइम में बात की। और हाँ, सभी यूट्यूबर्स अपने अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिजी होंगे ही, मैं फर्स्ट टाइम सबके साथ मिली थी और ये मेरा पहली बार का कुछ ऐसा इवेंट था। और अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो उन लोगों को मुझसे पहचान हो चुकी है, जान हो चुकी है, तो ऐसा नहीं कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे इग्नोर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, सृष्टि दी के अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखा मुझे।
बहुत प्यार से बात किया। उनके हस्बैंड ने भी, यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी अच्छे से नॉर्मली बात किया। बाकी सब कुछ हम लोग वहाँ लंच के टाइम पे मिले। उसके बाद जब हम लोग रेडी हो रहे थे, फिर सृष्टि दी को देखा था मैंने, और उन्होंने मुझसे बात किया, ये भी कहा कि आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं तैयार कर दूँगी, कुछ ऐसा। तो मतलब कोई वैसी बात नहीं थी। तैयार होने को 5 मिनट लगे थे। वो उनको लग रहा था कि मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा था जल्दी जल्दी तैयार हो जाना। मैंने कहा ठीक है दी, 5 मिनट में होके मैं आती हूँ। फिर कहे हाँ ठीक है, फिर हम सब लोग नीचे मिलेंगे। तो इतनी बात उनसे मेरी हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने यही सब पूछा था कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा आप रायबरेली से हो, मुझे पता है, और मैं लखनऊ से हूँ। जब मतलब उनकी सास की डेथ हुई थी तो पीजीआई हॉस्पिटल वगैरह, यही सारी चीज़ें, क्योंकि लखनऊ में था, तो इन सब से रिलेटेड बात हुई। नेक्स्ट फिर सृष्टि दी के बारे में कमेंट था, सृष्टि दी बहुत ही घटिया है, बहुत इग्नोर करती, और तुमको सरिता दी ने भी इग्नोर किया। सरिता दी मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं की। इनफैक्ट उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और उनकी तारीफ तो मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे कि सरिता दी के हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम नॉर्मल नेचुरल पर्सन। तो सरिता दी के बारे में मैं ऐसा कह ही नहीं सकती कि वो बिल्कुल भी इग्नोर करी थी। इनफैक्ट आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखें, जब मैं वापस वहाँ से आ रही थी और रास्ते में, क्योंकि हमारी ट्रेन मॉर्निंग में 8 बजे की थी और रात तक की पार्टी चली, कुछ लोग तो मॉर्निंग में 5 बजे सोए थे, तो खुद समझ सकते हो सुबह उठना पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए। बट फिर भी जब मुझे सरिता दी रास्ते में मिली और उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया, जा रही हूँ, मैंने कहा हाँ दी मैं जा रही हूँ, और वो मैंने कहा आप भी जा रहे हो, फिर ऐसे करके बात हुई। उनके हस्बैंड ने भी मेरे हस्बैंड से हाथ मिलाया, और मतलब बहुत ही अच्छे। उनके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी उनमें घमंड है, ना ही सरिता दी में घमंड है, ना ही उनके हस्बैंड में घमंड है। और उनकी बेटी बहुत ही क्यूट सी थी, जो कि साथ में होटल में नहीं लेके आई थी वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुश स्वाति के यहाँ मैं पहुँची कैसे। अंकुश स्वाति के यहाँ मैं पहुँची कैसे, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना। 2022 के में मैंने बताया था कि उनसे मुलाकात हुई थी, मेरी इंस्टाग्राम से बात हुई थी। तो अंकुश भैया बहुत ही अच्छे यूट्यूबर लगते थे मुझे स्टार्टिंग से। जब वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे तभी से मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन थी। फिर मुझे लगा इंस्टा पे, चलो किसी यूट्यूबर को मैंने कभी कोई मैसेज नहीं किया, बट अंकुश भैया को किया था, और उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया। सोनीपत में थे, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया घर का। हम लोगों ने कहा कि चलो मिलते एक बार भैया से। फिर मुझे दिल्ली में काम था, दिल्ली में इनके दोस्त रहते हैं, वो सीए हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, फिर ये हुआ कि चलो उनके यहाँ भी चले चलते। फिर हम लोग अंकुश भैया के घर पहुँच गए। फिर व्हाट्सएप पे हमारी बात होने लग गई, कभी फ़ोन आ जाता था या कभी कुछ, ऐसा करके हम लोग की बात होती रही। फिर ऐसे उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया, उसके बाद फ़ोन करके भैया ने इनवाइट भी किया था। तो ये ऐसे करके हम लोग स्वाति अंकुश के घर गए। दी सब शेयर करना अपना एक्सपीरियंस वहाँ का। तो यशिका गरवाल ने मैसेज किया, कमेंट किया था ये कि सब कुछ शेयर करना। तो सबसे पहले सॉरी, क्योंकि सब कुछ शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं जब भी वहाँ से आई तो जो मेरी पुरानी वीडियोस थी अब तक मेरे चैनल पे वही पड़ रही थी, और कल तो मेरी वीडियो भी नहीं आई थी, क्योंकि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। मेरे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम टलते जा रहे हैं, पूछो मत कब होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी एग्ज़ाम होंगे। मैंने सोचा था कि 1-2 महीने घर पर रह के अपना सिलेबस तैयार कर लूँ, उसके बाद वहाँ जाऊँगी तो सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो पहले तो मैंने अपने घर आते अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे अब आगे कैसे क्या तैयार करना है श्रीजा के साथ में। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। चलिए प्लीज़ आप बताओ, आपको सबसे ज़्यादा नेचर किसका सही लगा, प्लीज़ बताओ, रियल बताऊँ। सबसे ज़्यादा अंकुश भैया को तो साइड में रखते हैं, वो तो बेस्ट है ही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके अलावा सचिन भैया मैं बताती हूँ मैं उनसे मिली कैसे। मैं अपने रूम से निकली थी बाहर, वहाँ पे टेरेस पे था, सोफ़ा टाइप का पड़ा हुआ था, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। सचिन भाई फ़ोन से बात कर रहे थे, और साथ में जो उनका एक एडिटर आए हुए थे वो साथ में ही थे। तो फिर ऐसा होता है कि सचिन भाई से ऐसे पहचानती तो थी मैं, और ये नहीं था इतना कि मैं पीछे से देख के उनको पहचान लूँगी। मैं ऐसे गई, देखा वहाँ पे, फिर मैं वापस आने लगी। फिर मुझे लगा अरे ये तो सचिन भैया होंगे। फिर मैंने उनको देखा, उन्होंने बिल्कुल भी शो नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, फलाना ढमकाना। नॉर्मल उन्होंने मुझसे हाय लो किया, फ़ोन पे बात कर रहे थे। उस टाइम पे हमारी उनसे बात अच्छे से हो नहीं पाई। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ, फिर हम चले आए। जब नीचे आए लंच करने सब लोग इकट्ठा हुए, तो फिर उस टाइम ब्लॉग में मैंने कहा सचिन भैया के सामने कि ये वही ब्लॉगर हैं जिनके पास टाइम नहीं। लेकिन भैया ने बिल्कुल भी इस चीज़ का बुरा नहीं माना और बोला साफ साफ कि
मेरे पास एक्चुअली फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया, बट अब फिर प्रॉपर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। शाम को भी जब फंक्शन हो रहा था उस टाइम पे भी हम लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे, सारे यूट्यूबर साथ में थे। तो मुझे अगर अंकुश भैया के बाद किसी का नेचर बेस्ट लगा तो वो हैं सचिन भैया, उसके बाद सरिता दी, सृष्टि दी भी अच्छी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया था, रश्मि आप कुछ ज़्यादा ही दुबली हो गई हो, अब वेट लॉस मत करो। क्या कर रहे हो शिवम? मैं कोई वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, बट ये एक एक्सरसाइज है जिसे आप लोग भी अगर फॉलो करोगे तो वाकई में दुबले हो जाओगे। और एक कमेंट ये भी था, किसी ने मुझसे पूछा भी था वेट लॉस के लिए, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं फिर से बता सकती हूँ, वेट लॉस जर्नी है अपनी, और आप लोग भी वो चीज़ खाओ पियो, ड्रिंक पियो, बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, उससे आपका वेट आराम से लॉस हो जाएगा, आप लोग बहुत ही अच्छे हो जाओगे, पतले दुबले पहले की तरह। सारे यूट्यूबर्स में मुझे आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मुझे आपके जैसा कोई नहीं लग रहा, सिंपल ब्यूटीफुल मेरी प्यारी दीदी। इसके लिए थैंक यू सो मच। बट वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, इतने अच्छे अच्छे लग रहे थे, मैं सोच रही थी यार सबसे गंदे तो हम ही लगेंगे। और साड़ी से बताती हूँ, जब अंकुश भैया का मैसेज आया था, फ़ोन आया था, उस टाइम पे मैं पंजाब में थी, मैंने सोचा था घर जाके शॉपिंग कर लेंगे, जाना भी है कि नहीं जाना है, बहुत सारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो उनकी जॉब है और फिर उसके बाद छुट्टी मिलने का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि छुट्टी मिल सकती है कि नहीं, अगर मिल जाएगी टाइम पे तो फिर हम लोग अपना तैयारी करके चले आएंगे। तो फिर अचानक से छुट्टी मिली, फिर सृजा छोटी सी बच्ची को ट्रेन में इतना दूर पंजाब से लखनऊ इटावा आना जाना, ये बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी। घर आई, घर पे ये मेरी शादी की साड़ी थी 6 साल पुरानी, आज से बहुत बार पहन चुकी, आप सब ने बहुत बार देखा होगा इस साड़ी को। तो बस यही हुआ कि चलो इसी को उठा के ले चलते हैं। जो मैंने सेट पहना था गले का और कान का, वो मेरी इंगेजमेंट का था, मम्मी की चूड़ी थी, बस बहन की सैंडल थी, ऐसे काम चला के मेरा काम चल गया था। तो बस कुछ ऐसा ही था मेरा सारा जल्दी जल्दी का व्यवस्था। अच्छा, नेक्स्ट है स्वाति तोमर का, अच्छा लगा दी आपको बाकी यूट्यूबर्स के साथ देखकर, भाई थोड़ा शर्मा रहे थे, वो इसलिए शर्मा रहे थे क्योंकि उनका ये प्रोफेशन ही नहीं है कैमरे के आगे, वो थोड़ा सा शर्माने लगते हैं। ये आपकी लाइफ है, हर किसी को हक है अपनी लाइफ जीने का, अच्छा है, स्टडी के साथ साथ थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, हर किसी का मकसद है ये अपनी लाइफ को बेटर बनाना। बिल्कुल, अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा किसी और यूट्यूबर के घर जाने का या किसी फंक्शन को अटेंड करने का तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा तो सचिन भाई के घर जाने का बहुत मन कर रहा है मेरा, उन्होंने मुझे बुलाया भी कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे, बट देखिए कब मिलते हैं ये तो भगवान जाने। नेक्स्ट, सचिन भाई से मिलना, सचिन मनीषा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे लोग हैं, सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं। दीदू प्लीज़ बताओ ना पतली कैसे हो गई मुझे, तो ये मैं जल्दी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैंने एक वीडियो इस पर बनाई, आप लोग चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो वेट लॉस जर्नी की। सो गाइस, कुछ कमेंट मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि किट्टो के लिए कुछ कमेंट अच्छे नहीं आए थे कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, तो मैंने सोचा वो कमेंट अब सबके सामने क्या ही शेयर करूं, फिर एक कंट्रोवर्सी बढ़ जाती कि ग्लो गर्ल रश्मि ने ऐसा बोला किट्टो के बारे में, वैसा बोला। बट किट्टो से मैं अपना रिलेशन शेयर करूं, लंच टाइम में स्माइल की थी उन्होंने मुझे देख के, मैंने भी स्माइल किया था, और फिर हम लोग जब आने लगे थे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई पार्टी में। हाँ, वो ड्रेस जो पहनी थी उसको नागिन लेके लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे, सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हंसी कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं भी थी, वहाँ पे मैंने भी ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत की किट्टो से, बाकी कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा एक नाम जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिया है वो है वंदना दी, और शायद उनके हस्बैंड का नाम डीके, क्योंकि मैं इतना ब्लॉग देखती नहीं हूँ, तो वो लोग भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब वंदना दी तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, डाउन टू अर्थ की पूछो मत, सारा टाइम हम लोग ऐसे बात कर रहे थे ना कि लग ही नहीं रहे थे कि हम लोग पहली बार उनसे मिले। तो वंदना जी, उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। विजय रिया ब्लॉग्स की बात करते हैं। विजय रिया इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी 1% घमंड नहीं। रिया जी को जब मैं तैयार करी थी तो हम लोगों ने बातचीत करी थी, उन्होंने खुद इतने प्यार से बात की, मतलब उनसे सीधा यूट्यूबर आपको कहीं नहीं दिखेगा विजय रिया से। और नेक्स्ट काजल मिथुन, वो लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और देखो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी काजल मिथुन से, यानी कि काजल से ज़्यादा। और बात करते हैं अब मिस्टू मिस्टी की, तो मिस्टू की कनिका वो भी बहुत प्यारी है, नो डाउट। अब मैंने जिन यूट्यूबर्स के नाम नहीं लिए हैं, मैं उनके बारे में बोल रही हूँगी कि वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे।
इंसान कितना भी आगे चला जाए बट अपना घमंड यार, किस चीज़ का घमंड? अगर आप उतने आगे हो कोई भी जा सकता है, सभी मेहनत करते हैं, किसी की किस्मत होती है, किसी का कुछ होता है, तो घमंड क्यों करना है इंसान को? पर कुछ लोग नहीं समझते हैं, उन्हें घमंड रहता है पता नहीं किस चीज़ का, खूबसूरती का, बड़े यूट्यूबर होने का, आई डोंट नो। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नाम शक कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि इतने यूट्यूबर्स के नाम आप लोग ले रहे थे तो इनको तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट अभी भी आप लोग उस जगह पे नहीं पहुंचे हो। तो अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। सबसे अच्छा स्वाति का नेचर था, नो डाउट। इतने सारे भीड़ में इतना, मतलब कोई और हो थोड़ा इरिटेट हो जाए, बस वो लड़की इरिटेट बिल्कुल नहीं हुई। लोग उसे कितने कितने कमेंट करते हैं, मैं भी वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ, ऐसे गंदे गंदे कमेंट आते हैं, मत किया करो। क्योंकि स्वाति का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है रियल में, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने फ्रेंड्स को लेकर के, अपने सब्सक्राइबर को लेकर के, बिल्कुल भी 1% का ईगो उस लड़की में नहीं है, जो सच है। तो स्वाति मतलब बहुत अच्छी लड़की है। एक मतलब एक होता है ना, कितनी भीड़ में चलो भाव खाने वाला, कि हाँ मैं डांस नहीं कर रही थी, मैं साइड में खड़ी थी, फिर स्वाति ने मुझे खुद बुलाया कि आओ डांस करते हैं। मेरा मन तो कर रहा था बट मैं सोच रही थी ना, थोड़ा सा शर्म आती है कि यार इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स डांस कर रहे हैं, मैं जाऊँ ना जाऊँ, कुछ मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मैं सच शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बारे में सब कुछ। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था यार जाएँ ना जाएँ, अच्छा नहीं लगता ना। इतने सारे सरिता दिलो डांस कर रही थी धमाकेदार, आकांक्षा देवी थी। तो फिर मैं नहीं गई, मैं किनारे खड़ी थी, कैमरा मेरे हस्बैंड ने ले रखा था, मेरी वीडियोस ऐसे किनारे की शूट करवा रही थी कि वीडियो बना लीजिए मेरी। पर स्वाति ने मुझे तुरंत बुलाया कि इधर आओ डांस करते हैं। स्वाति के साथ मैंने डांस किया वहाँ पे। फिर जब खूब सारे लोगों ने, मतलब सारे लोग डांस करते, पंकज निशा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मज़ा आ गया ऐसे लोगों से मिलके। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वहाँ जाने की, तो उसके लिए थैंक्स कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके वहाँ पहुँचा दिया किसी तरह, छुट्टी उट्टी लेके। और अब आप लोगों को किसके बारे में पूछना है मुझे कमेंट बताना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। और अब से डेली वीडियोस आएगी मॉर्निंग में, वही मेरा जो टाइम है 9 बजे का। थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो आप लोग मैनेज कर लेना। और अब 1 महीने में मैं अपना सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आप लोग को भी कंप्लीट करना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग पूछ सकते हो, वेट लॉस जर्नी भी पूछ सकते हो, एवरीथिंग, बेबी से लेके भी। और अब मिलती हूँ आपसे कल जल्दी अपनी अगली वीडियो में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बहुत दिन से सब्सक्राइबर उतने पे अटके पड़े हैं, अच्छा नहीं लगता जब सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं, कम होने लगते हैं। कभी कभी मेरे चैनल पे ऐसे ना माइनस में चले जाते हैं, एक दिन में ना -4 सब्सक्राइबर बढ़े, तो बड़ा बेकार लगता है। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइज।